आज तुम जब घर से बाहर जाना तो गिन कर ले जाना तुम कितने सामान ले जा रहे हो। संभवतः कोई सामान घर पर छोड़ सकते हो तुम, और बाहर जाकर पूरे समय तुम्हें तनाव रहेगा कि मेरा सामान कहाँ गया। घर आने के बाद ही फिर शांति मिलेगी तुम्हें कि अरे चलो मेरा सामान सुरक्षित है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज गिन गूथ कर सामान ले जाना, चाहे मंदिर जाना, चाहे दफ्तर जाना, चाहे अपनी सखी सहेली के घर जाना, कहीं भी जाना हिसाब से ले जाना, देख कर समझ कर ले जाना। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि तुम्हें किसी से 5, 10, 20 रुपए के लिए बहस नहीं करना है। तुम्हें अपनी बात रखनी है, सामने वाले को उसकी बात रखने देनी है। और फिर तुम्हें लगता है कि कोई बात गलत है, कोई चीज़ गलत है, तुम्हें लगता है कोई ऑटो वाला, कोई रिक्शा वाला, कोई बस वाला तुमसे ज़्यादा पैसे ले रहा है, तो तुम उसे मना कर देना। और इसके बाद अगर उसे लगेगा कि नहीं वो गलती कर रहा है अपने ग्राहक के साथ कुछ गलत करके, तो वो तुम्हें बुलाएगा तो चले जाना, और ना बुलाए तो कोई बात नहीं। पर ध्यान रखना कि इतनी छोटी बात का बहुत बड़ा बहस नहीं होना चाहिए। मैंने तुमसे किसी जगह पैसे दिलवा दिए हैं ना, तो मैंने तुमसे जो पैसे दिलवाए हैं तुम्हें अब उसी के काम करने हैं। जहाँ तुमने पहले पैसे दे दिए हैं अब उसी के तरफ तुम्हें एकदम अपना काम करते रहना है। और अब तुम्हें किसी से कुछ भी नहीं पूछने जाना है, किसी को कुछ भी बताने नहीं जाना है, अब कुछ नहीं। अब तुम्हें बस वही काम करना है जिसके मैंने तुमसे पैसे दिलवाए हैं और जहाँ मैंने बात पक्की कराई है। क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे साथ एक दिक्कत होती है कि थोड़े थोड़े दिनों पे तुम्हारी बुद्धि इधर से उधर होती है। कभी लगता है ये करूं, कभी लगता है कि नहीं ये नहीं अब वो करूं। और ये तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ कर्म है जिसके वजह से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित होती है। और इसी को ठीक कराने के लिए तुमसे पहले मैं तुम्हारे फैसले लेकर बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या उचित है और उस हिसाब से मैंने फैसले ले लिए। एक बात कहूँ तुमसे, जिसने तुम्हारे घर पर गलत गलत किया ना, जैसे कुछ गलत टोना टोटका किया, गलत गलत उपाय किए, तुम्हें पंडित जी तक ने बता दिया कि हाँ सच में तुम्हारे घर में कुछ तो गलत, कुछ तो गड़बड़ किया हुआ है कि इतनी समस्या तुम झेल रहे हो। तो जिसने किया है ना, ऐसा नहीं है कि वो अभी रुक गया है या अब वो कोशिश नहीं करता क्योंकि अब उसके घर पर लाचारी है। दरअसल ना उसे बस एक वही रास्ता मालूम है और कुछ पता ही नहीं है दूसरा, और कुछ उसने जीवन भर सीखा ही नहीं है। तो इसलिए वो अब भी वैसी कोशिशें करता है, और सिर्फ तुम्हारे अकेले घर के लिए नहीं करता है। जो उसके बेहद करीबी रिश्ते होंगे ना, समझो उससे करीब, उससे अपना कोई नहीं हो सकता, उन लोगों के लिए भी वो वही करता है। उसकी दृष्टि पर जो पड़ जाए वो उसके लिए वो करता है। लेकिन अब उसके द्वारा किए गए हर गलत उपाय, हर इस तरह के काम विफल होते जा रहे हैं। और जो सालों से किया गया गड़बड़ था उसका फल अब वो और उनका पूरा परिवार भुगत रहा है। जिन जिन लोगों ने उनका साथ दिया केवल वही लोग भुगत रहे हैं, और जो अनजान है वो उसी घर में रहकर खुश है, स्वस्थ है। ये फ़र्क है, तुम ये फ़र्क समझो बस। तुम यदि अपने घर पर ठाकुर जी के किसी भी रूप की सेवा शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले ना धीरे धीरे शुरुआत से शुरू करना। और अगर करना चाहते हो ना सेवा, तुम उन्हें लाना चाहते हो, घर पर सेवा करना चाहते हो, चाहे लड्डू गोपाल जी के रूप में, चाहे चाहे द्वारकाधीश के रूप में, चाहे जुगल किशोर रूप में, जैसे भी तुम सेवा करना चाहते हो। तो देखो, एक बारी तुम ठाकुर जी को घर पर विराजित करवा दिए, उसके बाद नहीं कर पाए, तो ये तो नहीं हो सकता है ना कि अब तुम उन्हें कह दो कि आप अब ना रहो। ये तो अनुचित होगा, ये तो अन्याय होगा, ये अपराध होगा, और मुझे पता है ऐसा तुम कभी नहीं करोगे। तो इसलिए तुम अभी ना औरों को देखकर प्रेरित हो रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन 1-2 महीने के लिए तुम ऐसा करो ना कि उनका अपने गृह में प्रतिष्ठा करवाने से पहले, उनको प्रतिष्ठित करवाने से पहले तुम कुछ दिनों तक समय से सोना, समय से उठना, क्या तुम नियमों का पालन कर पा रहे हो, तुम उनके हिस्से का भोग मुझे लगाना शुरू करो। और तुम देख लो, यदि तुम सच में अपने सभी सारे नियम को पालन कर पा रहे हो, तब तुम यथाविधि उन्हें पूरे आदर सम्मान से घर पर लाना अपने, और उनकी प्रतिष्ठा करना। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे होगे तो तुम्हें वो भी पता चल जाएगा। इसलिए जल्दबाजी करने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले
सोच समझकर और थोड़ा अपने आदतों को कि अरे मैं कर लूँगा, ये नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसे करके देखना है, आजमाना है पहले अपने आप को, बाद में किसी और पर। कोई भी अपनी आदत हो, अच्छी हो बुरी हो, सुधारना है जो भी करना है, पहले अपने ऊपर ही आजमाना है। क्योंकि अपने खुद की वजह से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये हर एक साईं भक्त के जीवन का सिद्धांत होना ही चाहिए, आवश्यक रूप से। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। तनाव मत लेना किसी बात की, बहस मत करना किसी से, और जहाँ तुमसे ना पूछा जाए वहाँ अपने मन की बातें मत रखना। जितना चुप रहोगे, जितना शांत रहोगे, उतनी खुशी से तुम्हारे आज का दिन बीतेगा।